आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो या केमिस्ट्री का हो, तो उसमें आप जो सबसे बेसिक गलती करते हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर गलत क्यों हो जाते हैं, इस चीज़ पे बात करेंगे। देखिए, आप क्वेश्चन 4 कारणों से गलत करते हैं, जिसमें अगर चारों कारण पे आप काम कर लें तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। जिसमें जो सबसे फर्स्ट रीज़न होता है वो है रीडिंग, यानी दिए हुए प्रश्न को अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ लें तो उसमें 50% आंसर आने की, सही आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। नंबर 2, दूसरा नंबर है क्वेरी। इसको आप कह सकते हैं डाटा कलेक्शन, यानी अगर आप प्रश्न में पूछताछ कर लें कि क्या पूछा है, क्या दिया है, इसको डाटा कलेक्शन भी कहते हैं। तो अगर आप देखिए, फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा तो सेकंड भी क्लियर हो जाएगा। अगर प्रश्न को आप अच्छे से रीड करेंगे तो आप क्वेरी भी अच्छे से कर पाएंगे, और अगर आप क्वेरी अच्छे से कर पाए तो आपका डाटा कलेक्शन बहुत सही होगा। कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, मैथ्स का क्वेश्चन हो या एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप डाटा कलेक्शन सही कर ले रहे हैं ना तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है। और तीसरा है फॉर्मूला, यानी सही फार्मूले का चयन। आपने प्रश्न को भी अच्छे से रीड कर लिया, आपने क्वेरी भी ठीक से कर ली, आपने डाटा कलेक्शन भी सही से किया, लेकिन आपको फार्मूला ही नहीं याद है, आपने डेरिवेट नहीं किया है, तो फार्मूले का ध्यान सही समय पे आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको फार्मूला सही समय पे नहीं याद आएगा तो आपका कितना भी डाटा कलेक्शन अच्छा हो, आप प्रश्न पे जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और नंबर 3 के बाद आता है नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कैलकुलेशन। ये पॉइंट अगर आपका वीक है तो ध्यान से समझिएगा, आप प्रश्न हर हालत में गलत करोगे, आपके प्रश्न सही हो ही नहीं सकते। तो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन आपको सही करना है। चलिए इन चारों टॉपिक को फिर से देख लीजिए, समझिए। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, रीड करिए, बार बार पढ़िए। बच्चे प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दी से सॉल्व करने के चक्कर में प्रश्न को गलत करते हैं। नंबर 2, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेरी करिए, पूछताछ करिए, डाटा कलेक्ट करिए, क्या डाटा उसमें दिया है। अगर डाटा सही कलेक्ट कर रहे हैं तो आपका 3rd स्टेप भी क्लियर हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट पता हो जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगाना है। तो डाटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड 3rd, सही फार्मूले का चुनाव। अगर आपने सही फार्मूला जो है चूज किया है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और चौथा नंबर है, आपने रीड भी किया, क्वेरी भी डाटा कलेक्ट किया, फार्मूला सही किया, और लास्ट में आकर के कैलकुलेशन में आपने गलती कर दी। तो कैलकुलेशन आप अच्छा करिए, और इन चारों कारणों को, चारों समस्याओं को अगर आप ठीक कर लें तो आपके किसी भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन होगा वो कभी गलत नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।